पर्टिकुलरली ये नशे की मार रानिया क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी यंग आदमी का एक का भी चले जाना वो मैं समझता हूं कि समाज के लिए भी शर्मनाक है और स्टेट के लिए भी शर्मनाक है। अगर वो नशे, ये भी एक लोगों के दिमाग में है कि चुटाले से चल के सारे डिस्ट्रिक्ट में उनकी कोई दावेदारी या उनकी कोई मलकियत या जद्दी कोई मलकियत नहीं है कि हर जगह पे वही लोग जो है ना इलेक्शन लड़े और नुमाइंदगी करें। आम लोगों का नुमाइंदा भी जो है ना असेंबली में जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि रणजीत सिंह को लोगों ने परख लिया। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां और सभी नेता चुनाव में जुट चुके हैं। और आज मेरे साथ भी यहां बातचीत करने के लिए नॉन स्टॉप एलनाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष और हरियाणा कन्फर्ट के चेयरमैन सरदार मलकीत सिंह जी खोसा मौजूद हैं, जो रानिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार हैं और ये कल ही दिल्ली से लौटे हैं और उसके बाद फिर इनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। तो हम इनसे बात करेंगे रानिया क्षेत्र के मुद्दों की, कांग्रेस के टिकट की और किस तरह से कांग्रेस की टिकट बांटने का पैमाना है कांग्रेस का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मलकीत सिंह जी, आपका हमारे चैनल नॉन स्टॉप एलनाबाद पर स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात पहली यही कि दिल्ली से लौटे हैं, कैसा आश्वासन लेकर लौटे हैं? तो हमारी हाई कमांड है जो कांग्रेस पार्टी की, उनकी भी इच्छा ये है कि हरियाणा में भी और इवन जहां जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं हर कम्युनिटी को जो है ना नुमाइंदगी उनकी आबादी के हिसाब से दी जाए। तो हरियाणा के लिए भी राहुल गांधी जी ने भी स्पेशली कहा है कि मिनॉरिटीज कम्युनिटीज को उनका हिस्सा जो है वो दिया जाए, जितनी उनकी हिस्सेदारी बनती है उतनी दी जाए हिस्सेदारी। भाई जो हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख आबादी जो है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। तो 3 हलके तो जो है ना कालांवाली, डबवाली, रानिया लगभग ये पंजाबी बहुल क्षेत्र है। तो इसलिए यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी हाईकमांड भी एक सिख जो है वो कैंडिडेट को यहाँ उम्मीदवार के तौर पे उतारेगी। और मैं समझता हूँ कि मैंने 5 साल जिला अध्यक्ष रहते हुए मेहनत करी और मैं पिछले 30-35 साल से कांग्रेस में लगातार काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी जो है मेरिट के हिसाब से मुझे ये आशीर्वाद देगी। अगर बात सिरसा जिला की करें, जैसा कि आपने कहा कम्युनिटी वाइज टिकटें दी जाएगी, जिस उस हिसाब से अगर दावेदारी देखें तो 2 सीटों पे तो क्लियर है कि एक कम्युनिटी का, डवाली से एक कम्युनिटी का और एलनाबाद से एक सेम कम्युनिटी का, तो रानिया से भी सेम कम्युनिटी का टिकट मांग रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 3 टिकटें एक ही कम्युनिटी को सिरसा जिला में जाएंगी? नहीं, पहले वैसे पिछला रिकॉर्ड तो ऐसा ही चलता आया है कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटें हैं। एक सिरसा की शहरी सीट है, वो क्योंकि वहाँ शहरी ही आदमी को किसी न किसी को अकोमोडेट किया जाता है। एक कालांवाली रिजर्व सीट है। बाकी डबवाली, रानिया और एलनाबाद पहले अक्सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीनों टिकट एक ही कम्युनिटी को दी गई है। तो लेकिन अब हाईकमांड के दिमाग में ये विचार है कि भाई एक सीट जो है ना वो मिनॉरिटी कम्युनिटीज को भी यहाँ मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से जो रानिया सीट है वो क्योंकि सिख बहुल क्षेत्र सीट है, तो किसी भी चाहे जात बरादरी का हो लेकिन सिख कैंडिडेट रानिया से पार्टी उतारेगी। ओवरऑल अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी इस बार टिकटें बड़ा सोच समझ के दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी का इस बार टिकट वितरण का जो पैमाना है वो क्या क्या रखा है कांग्रेस ने?
वैसे तो क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन मोटे तौर पे ये है कि जो आदमी जिसके पीछे पिछले इलेक्शन में किसी की अगर जमानत जब्त हुई है, या लगातार 2 बार कोई आदमी जो है हारा है, या कोई कांग्रेस पार्टी में अभी 2 4 6 महीने में जिसने कभी किसी ने एंट्री करी है, तो पार्टी चाहेगी कि वो अभी आदमी ऐसा पहले पार्टी में 2 4 5 7 साल काम करे, और पार्टी चाहती है कि जो पुराने निष्ठावान वर्कर जो लंबे समय से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, उनके आदेशों के अनुसार जो है पार्टी में काम करते आ रहे हैं, तो उन लोगों को पार्टी प्रेफरेंस देगी। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो फाइनल नाम है उनमें रानिया क्षेत्र से एक आपका नाम और एक उसमें संदीप नेहरा का नाम जी चल रहा है, तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि आप उसमें ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे? नहीं, मैं वैसे तो चलो, क्योंकि संदीप नेहरा भी जो है ना भला आदमी है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि वो पहले सर्विस में रहे, और अब वो पिछले 6 7 8 महीने में ही जो है ना वो फील्ड में आए हैं, बल्कि पार्टी में भी वो साल पहले ही जो है ना उनके पिताश्री, उन्होंने 2014 में बीजेपी से इलेक्शन भी रानिया से लड़ा था, और फिर वो जो है 19 के बाद तक भी जो है ना बीजेपी में रहे। और क्योंकि ये संदीप तो जो है सर्विस करता था, इसलिए किसी पार्टी में भी नहीं था। अब ये कांग्रेस में पार्लियामेंट से 6 महीने पहले आया है, सक्रिय है। लेकिन बात वही आती है कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी, सबको हिस्से के अनुसार नुमाइंदगी दी जाएगी। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि मेरी प्रबल दावेदारी बनती है। अगर देखें सिरसा जिला के अंदर जी बड़ा विरोधी जिक्र करते हैं हुड्डा और सांसद शैलजा फैक्टर की, जी। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये बात क्योंकि राजनीति में हर एक आदमी की इच्छा होती है कि मैं आगे बढ़ूं, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं होती। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, हम देखते हैं बहुत कॉर्डियल रिलेशन है शैलजा जी और हुड्डा जी में, और सारी पार्टी मिलके लड़ेगी। पीछे भी पार्लियामेंट की उदाहरण आपके सामने है। आपने कहोगे भी किसी भी 10 की 10 पार्लियामेंट्री हलके में भी किसी भी कांग्रेसी ने एक दूसरे को कोई विरोध किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, दिखने में या प्रेस में थोड़ा बहुत ये बातें आती रहती हैं। अब पीछे हमारे मैडम शैलजा जी यहाँ से पार्लियामेंट के इलेक्शन वो जो जीत के गए हैं 3.25 लाख वोटों से, कोई ऐसा वर्कर नहीं था, चाहे वो हुड्डा साहब से वास्ता रखता था, चाहे किसी सुरजेवाला से वास्ता रखता था, चाहे किसी से भी वास्ता रखता था, वो कोई आदमी ऐसा नहीं था जो कांग्रेस के खिलाफ जो है ना काम कर रहा हो। सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, और उसका रिजल्ट लोगों के सामने, आपके सामने है। अब हम बात करेंगे रानिया के मुद्दों की। आपको क्या लगता है कि जो पहले सरकारें रही या जो पहले वहां से नुमाइंदे रहे, उन्होंने कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में काम की जरूरत थी और उन्होंने काम नहीं किया? वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं और कौन सी समस्याएं हैं रानिया की? देखो, वैसे तो विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। ये नहीं है कि इतना काम कर दिया जाए तो उसके बाद आगे विकास की कोई ज़रूरत नहीं है। विकास तो कंटिन्यू चलता रहता है। जितना कोई विकास करता है उससे आगे भी विकास की और ज़रूरत बहुत होती है। लेकिन जहाँ तक रानिया का सवाल है, और पिछली सरकारें जो 10 साल से बीजेपी की सरकारें चली आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि ये किसानी का क्षेत्र है सारे का सारा, इसमें एक कस्बा पड़ता है रानिया, तो किसान को सबसे पहले तो पानी की जरूरत होती है, उसकी फसलों की सेफ्टी की जरूरत होती है। हमारे यहाँ घग्गर नदी जो चलती है उसका वो एक बहुत बड़ा हमें वरदान है कुदरत की तरफ से, लेकिन कभी कभी वो जब रुद्र रूप धारण कर लेती है तो हमारी फसलों का नुकसान भी कर देती है। तो जरूरत इस बात की है कि एक तो O2 की पानी वहाँ जो रोकने की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और दूसरा ये है जो घग्गर नदी के जो बंदे हैं इनको मजबूत किया जाए, और उनके ऊपर जो है ना ऐसा ताकि ये इसके टूटने की चिंता ना रहे, बल्कि यहाँ तक के जो राजस्थान कनाल के नीचे जो साइफन है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी जरूरत है। और दूसरी बात है कि अगर O2 में पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ती है तो कुछ
एरिया पहले ऐसा है जहां हुड्डा साहब के शासन में बहुत सी नहरें, फ्लड की नहरें जो है निकली हैं, लेकिन कुछ एरिया अभी बाकी बचा हुआ है जो जिस गांव तक पानी फ्लड का नहीं पहुंच पाया उनको एक्सटेंड कर, नहरों को एक्सटेंड करके या जहां जरूरत हो नई नहर निकाल के सारे के सारे इलाके में फ्लड का पानी पहुंचाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मुद्दों का सवाल है, रानिया जो है बहुत पुराना कस्बा है, बल्कि कभी ऐसा था कि ये सिरसा जाना ही सिरसा रानिया के नाम से जाना जाता था। सिरसा अकेला सिरसा नहीं जाना जाता था, सिरसा रानिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन वहां आज सब डिवीजन की मांग है, बड़ी प्रबल मांग है और बड़ी जायज मांग है। लीडरों ने वहां आश्वासन दिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। रानिया को सब डिवीजन बनाने की जरूरत है, हर तरीके से वो जितनी कंडीशंस हैं वो भी रानिया पूरी करता है और उससे सारे इलाके को बहुत बड़ी एक सहूलत हो जाती है। अब जो है तकरीबन 60-60 किलोमीटर से लोगों को चल के एलनाबाद सब डिवीजन में आना पड़ता है। जो खारिया से परली तरफ के भी जो गांव हैं उनको भी एलनाबाद आना पड़ता है। कोई प्रॉपर रूट नहीं है, कोई बसों के रूट नहीं है एलनाबाद आने के लिए, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और एक मुद्दा वैसे तो वो हरियाणा का ही है, लेकिन स्पेशली तौर पे हम देखते हैं कि पिछले दिनों भी रानिया में कम से कम रानिया कस्बे में ही 5-4 यंग बच्चों की नशे के सेवन से जो है वो मौत हुई। तो वैसे तो ये आपको बताया कि सारे हरियाणा का है, लेकिन पर्टिकुलरली ये नशे की मार रानिया क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा है। तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी यंग आदमी का एक का भी चले जाना वो मैं समझता हूं कि समाज के लिए भी शर्मनाक है और स्टेट के लिए भी शर्मनाक है। अगर वो नशे से चला जाता है और सरकार इन नशे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती, सो इस नशे के ऊपर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। रानिया क्षेत्र है, जो रानिया विधानसभा क्षेत्र है, वो एक हॉट सीट बन चुकी है जी, क्योंकि वहां से अभय सिंह चौटाला के लड़के भी चुनाव मैदान में हैं जी, और चौधरी रणजीत सिंह जी भी उनके परिवार से हैं, वो भी चुनाव मैदान, वो कह रहे हैं कि मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा जी, और तीसरा जो गोविंद कांडा जी, जो है हलोपा, वो भी चुनाव मैदान में है। तो इस टफ कंपटीशन में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ठीक है, लोगों को अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी और जो थोड़ा स्वच्छ छवि का आदमी अगर मिले तो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये भी एक लोगों के दिमाग में है कि चौटाले से चल के इस सारे डिस्ट्रिक्ट में उनकी कोई दावेदारी या उनकी कोई मलकियत या जद्दी कोई मलकियत नहीं है कि हर जगह पे वही लोग जो है ना इलेक्शन लड़ें और नुमाइंदगी करें। आम लोगों का नुमाइंदा भी जो है ना असेंबली में जाना चाहिए। और मैं तो एक आम लोगों में पहले मैंने 10-12 साल जो है ना वो लोकदल में काम किया, लेकिन 1990 से लेके आप समझिए कि पिछले 34 साल से मैं लगातार कांग्रेस में हूँ और कभी ये नहीं है कि कांग्रेस को छोड़ के भागे या कुछ भी किए। चाहे कांग्रेस सत्ता में रही चाहे विपक्ष में रही, हमने 90 से लेके लगातार मैं पिछले 34 साल से कांग्रेस का दामन थामे हुए हूँ और ठीक है, ईमानदारी से काम भी किया है। पब्लिक में भी जो है ना हमने कोई ऐसा नहीं है कि लारे लप्पे की राजनीति नहीं करी, स्वच्छ सी राजनीति करी है, जो हमारे बस में था और जिसकी हमसे जो है हेल्प कर सकते थे वो करी है। वो लोग मुझे जानते हैं, जितना वो एक्चुअली जो लोगों में रहता है उसी के बारे में लोगों को पता होता है कि अच्छा है या बुरा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्या इसमें खामियां हैं क्या इसमें खूबियां हैं। जो आदमी बाहर से आता है वो तो आने के बाद फिर पता चलता है इसमें खामियां क्या है और इसमें खूबियां क्या है। तो वो तो एक तजर्बा करने की बात है, एक परखा हुआ आदमी होना भी उसी हल्के से चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो ये जो रानिया का कभी ये एलनाबाद का हिस्सा था, तो बहुत पुराना 35 साल से इस एरिया में जो है ना घूम रहा हूँ और मैं लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। एक सवाल मेरा ये है मलकीत सिंह जी, कहीं ना कहीं आपको टिकट मिलना
चौधरी रणजीत सिंह के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान समझा जा रहा है, क्योंकि जिस वोट बैंक चौधरी रणजीत सिंह के साथ लगा हुआ है, मैं खास करके नामधारी वोट बैंक की बात कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं आपके महाराज जी के साथ बहुत बढ़िया संबंध है, तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है, मैं समझता हूं कि रणजीत सिंह को लोगों ने परख लिया। रणजीत सिंह पहले 2 चुनाव रानिया से हारे, तीसरा चुनाव वो जीते, मंत्री बने, 5 साल वो कैबिनेट के मंत्री रहे। विकास के बारे में जैसे मैंने आपको मुद्दों की बात बताई है, नशा को रोकने की बात है, घग्गर नदी को जो है ना वो मजबूत करने की बात है, सब डिवीजन बढ़ाने की रानिया को बात है, तो मैं नहीं समझता एक से मेन मुद्दे पे रणजीत सिंह ने कोई काम करके दिखाया हो। तो बाकी छोटे मोटे निजी काम तो लोगों के चलते रहते हैं, वो हो सकता है निजी काम लोगों के रणजीत सिंह ने किए भी होंगे, अक्सर वो मंत्री है, लेकिन जहाँ तक समूह काम की बात है, मैं समझता हूँ कि उस मसले में लोग रणजीत सिंह से ऊब चुके हैं, और अब रणजीत सिंह इस हलके में, रानिया के हलके में कोई शक्ति नहीं रह गया। और जहाँ तक आपने जिक्र किया सदगुरु उदय सिंह जी का, नामधारी समुदाय का, मैं समझता हूँ कि उनकी कृपा मेरे पे है, और मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद जो है ना मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे प्रबल संभावना नजर आती है। एक आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को हम बाइंड अप करेंगे। आखिरी सवाल जाते जाते, क्या टिकट नहीं मिलेगी तो भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ मलकीत सिंह जी खोसा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और हम उनसे बात कर रहे थे। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू बढ़िया लगा तो कृपया आप हमारे फेसबुक पेज नॉन स्टॉप ऐलनाबाद को फॉलो, लाइक और शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।